नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 5, 7, 8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप सबको पता है कि अडानी कांड को लेकर जो एक जांच समिति बनाने की मांग थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने जो लिफाफा देना चाहा सुप्रीम कोर्ट को, बंद लिफाफा, सील बंद लिफाफा, उसे सुप्रीम कोर्ट ने लेने से मना कर दिया, यहां तक कि खोलने से मना कर दिया। और खोलने से पहले एक शर्त रखी। वो शर्त क्या थी, मैं आपको बताऊंगा। उस लिफाफे में आखिर क्या था, या ऐसा क्या नाम होने की सुप्रीम कोर्ट की संभावना या आशंका लगी जो उन्होंने उस लिफाफे को खोलने से मना कर दिया। विश्वनाथ प्रसाद सिंह पूर्व प्रधानमंत्री देश के रहे हैं। बोफोर्स वाला कांड उन्होंने, आपको पता हो, पूरा उछाला था। उन्होंने कुछ छोटी छोटी कविताएं भी लिखी। एक कविता है उनकी, लिफाफा। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से लिफाफा पॉलिटिक्स जो मोदी सरकार करती रही है, चाहे वो पेगासस का मामला हो, चाहे राफेल का मामला हो, देशहित के नाम पर, देशहित राष्ट्रहित के आड़ में उस पॉलिटिक्स को ध्वस्त कर दिया। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह की कविता है लिफाफा। लिफाफा कविता 4 लाइनों की है, लेकिन उसमें मर्म बहुत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला या ऑब्जर्वेशन दी, उसका तत्व, उसका निचोड़ हम इस कविता में देख सकते हैं। तो कविता है लिफाफा। पैगाम तुम्हारा, पैगाम तुम्हारा और पता उनका, पैगाम तुम्हारा और पता उनका, दोनों के बीच मैं ही फाड़ा जाऊंगा। यानी लिफाफा कह रहा है पैगाम तुम्हारा, पता उनका, दोनों के बीच मैं ही फाड़ा जाऊंगा, यानी मेरा ही नुकसान होने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट को पता लग गया, पर सुप्रीम कोर्ट समझ गई कि सरकार जो बंद लिफाफे में नाम दे रही है, अगर उन्होंने स्वीकार लिया तो यह मैसेज जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार द्वारा नॉमिनेटेड एक कमेटी को एक तरह से मंजूरी दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठेंगे और पारदर्शिता इस मामले की पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्या वास्तव में ऐसा होने वाला था? वो एक शेर है ना कि वो कातिल भी मेरा वही है, मुंसिफ भी मेरा वही है, वही मेरा कातिल, वही मेरा मुंसिफ, वो क्या मेरे हक में फैसला देगा, वो क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए बंद लिफाफे को स्वीकारने से मना कर दिया। ऑब्जर्वेशन देखिए कितनी गहरी है। आपको पहली बार मैं बता रहा हूं कि एग्जैक्ट क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस लिफाफे को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसकी एक वजह है। अगर हम कोई कमेटी बनाते हैं और उसमें हम चाहेंगे कि पूरी तरह से पारदर्शिता बरते, ऐसे में जैसे ही हम इस लिफाफे को स्वीकारते हैं, इसका मतलब है कि जो दूसरा पक्ष है, यानी जिन्होंने याचिकाएं दायर की हैं, वो इस लिफाफे को देख नहीं पाएगा। और अगर हम आपके सुझाव को, आपके लिफाफे में, बंद लिफाफे में जो नाम है, उनको स्वीकार नहीं करते हैं, तब भी दूसरे पक्ष को यह पता नहीं लगेगा कि कौन से ऐसे नाम थे जिनको हमने स्वीकार कर लिया और कौन से ऐसे नाम थे जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे में यह इंप्रेशन जाएगा कि यह गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमेटी है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, या बावजूद इसके कि हमने आपके सजेशंस को स्वीकार नहीं किया। तो इंप्रेशन यह जाएगा हमने स्वीकार कर लिया, बाकी हमने स्वीकार नहीं किया, यानी मकसद आपका हल हो जाएगा। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम इन सुझावों को, आपके नामों को, आपके बंद लिफाफे को खोलकर आपके नाम स्वीकार लेते हैं, तो हमें दूसरे पक्ष को ये नाम बताने पड़ेंगे, डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, ताकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनी रहे, लोगों का कोर्ट में, अदालत में जनता का विश्वास बहाल रहे। और अगर आप इन नाम को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते कि दूसरे पक्ष को पता लगे, तो हम पर विश्वास कीजिए, हमारे नामों पर विश्वास कीजिए। और गेंद सॉलिसिटर जनरल यानी मोदी सरकार के पाले में डाल दी। अब मोदी सरकार के वकील साहब, सॉलिसिटर जनरल साहब को पता लग गया कि कोर्ट तो टस से मस होने वाला नहीं है, मामला गड़बड़ा गया है। तो कोर्ट ने कोर्ट के सामने उन्होंने कहा कि साहब, हम ये लिफाफा आपको फिर देंगे ही नहीं। और लिफाफा नहीं दिया गया। यानी लिफाफा में अगर सॉलिसिटर जनरल को लगता कि
कि दूसरे पक्ष को नाम पता लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कह देते सुप्रीम कोर्ट से कि ठीक है साहब, हम आपको लिफाफा दे रहे हैं, आप इसको खोल दीजिए, दूसरे पक्ष के सामने सार्वजनिक कर दीजिए। तो क्या जानबूझकर लिफाफे में जो बंद नाम थे वो कुछ ऐसे लोगों के थे जो सरकार के हितैषी होते, सरकार के हितों की रक्षा करने वाले होते, और अडानी कांड पूरा जो मसला है उसमें कहीं ना कहीं निष्पक्षता से काम नहीं कर पाते, निष्पक्षता से जांच नहीं कर पाते। एक ये संभावना है, एक सवाल उठाया जा रहा है, ये देखते हुए कि सॉलिसिटर जनरल ने वो लिफाफा सुप्रीम कोर्ट को देने से मना कर दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके नाम हम स्वीकार लेंगे, आपका बंद लिफाफा खोलेंगे, जो नाम है हम स्वीकार लेंगे, लेकिन दूसरे पक्ष को बताएंगे कि साहब ये नाम दिए गए। इसमें दिक्कत क्या थी भाई? सबको पता लगना चाहिए। अडानी कांड हुआ है, सबके सामने हुआ है, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, सबके सामने आई है, प्रधानमंत्री की चुप्पी सबके सामने है, राहुल गांधी का गुस्सा सबके सामने है, जनता के दिल में सोशल मीडिया के माध्यम से जो सवाल उठ रहे हैं वो सबके सामने है। तो ऐसे में जब जांच हो तो सबके सामने हो, कोई इन कैमरा हियरिंग की तो बात नहीं हो रही। इन कैमरा यानी बंद कमरों में तो फैसला की सुनवाई नहीं हो रही मामले की। तो पारदर्शिता, इसका मतलब सरकार नहीं बरतना चाहती, और अगर पारदर्शिता नहीं बरतना चाहती तो सरकार को छुपाना चाह रही है। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो है, वो कौन सी चीज है जिसकी पर्दादारी है। पेगासस कांड में भी देखा था, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कहने पर एक कमेटी गठित की, उस कमेटी ने बाद में कहा कि साहब हमें तो सरकार ने ही पूरी तरह से सहयोग नहीं दिया, और उसमें जो टेक्निकल साइड के कुछ और मजबूत लोग होने चाहिए थे वैसे लोग शामिल भी नहीं किए गए थे। इससे पहले भी बंद लिफाफे की राजनीति होती रही। राफेल वाले मामले में भी कहा कि साहब बंद लिफाफे में सौंपेंगे कि राफेल हवाई जहाज में क्या क्या ऐसा है, नहीं तो फिर दुश्मन देशों को पता लग जाएगा और राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्तर को स्वीकार लिया था, लेकिन हर बार सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवाद या राष्ट्रभक्ति या देशहित के नाम पर चीजों को स्वीकारता रहे, ऐसा नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कह दिया। तो कुल मिलाकर बंद लिफाफा की पॉलिटिक्स शायद सुप्रीम कोर्ट में जब तक चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब हैं, जो अगले 2 साल रहने वाले हैं, वो चलने वाली नहीं है। अब बड़ा सवाल सिर्फ अंत में सिर्फ यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बनाएगा उसमें किस तरह के नाम होंगे, एक। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कमेटी की जांच का दायरा क्या रखेगा, उसमें क्या सिर्फ भविष्य के लिए छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, इस मद्देनजर चीजों की पड़ताल की जाएगी और सुझाव सजेशन मांगे जाएंगे कमेटी से, या हिडनबर्ग रिपोर्ट कमेटी को सौंप दी जाएगी कि इसके एक एक आरोप की आप जांच कीजिए, या फिर सोशल मीडिया पर या जो नेता कह रहे हैं या राहुल गांधी ने जो कहा, भले ही वो एक्सपंज हो गया हो, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं, जो अडानी और मोदी की दोस्ती के, कथित रूप से दोस्ती के, और उसके जरिए कथित रूप से अडानी को बिजनेस में बढ़ावा मिलने के, क्या उन सब आरोपों की भी जांच होगी? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट समझ गई कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंधा देने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं ना देसी भाषा में, कुछ यार दोस्त बैठे हैं कि यार आज कौन पार्टी देगा, आज कौन पार्टी देगा, फिर एक फलाने पर कहते हैं कि भाई आज तो तेरे नाम लिफाफा फटेगा, वो भी कहता रहे यार आज तो मेरे नाम लिफाफा फट गया। तो सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहता था कि उसके नाम पर केंद्र सरकार लिफाफा फाड़े, इसलिए फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की कविता आखिरी में लिफाफा, तो लिफाफा ये कह रहा है, पैगाम तुम्हारा और पता उनका, पैगाम तुम्हारा और पता उनका, दोनों के बीच मैं ही तो फाड़ा जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पोस्ट कार्ड में लाइए, बंद लिफाफा नहीं चलेगा, पोस्ट कार्ड दीजिए, यानी सबके सामने वो नाम हो। दरअसल सारी शक्ति तो पोस्ट कार्ड के लोकतंत्र में है। पोस्ट कार्ड ने ही देश के लोकतंत्र को जिंदा कर रखा है। सूचना के अधिकार ने ही लोकतंत्र में बड़ी मजबूती लाई है। तो पोस्ट कार्ड, पारदर्शिता। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये वीडियो देखने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अपने दोस्तों के बीच भी इसे करने का आग्रह कीजिए। और @विद्रोही7 है मेरा ट्विटर हैंडल। ये जो घंटी जैसी आकृति है, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल जानकारी मिल जाए।
और साथ ही साथ फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो पूरा देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।